वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ सिर्फ 18 रुपये का, और लेटेस्ट आर्टिकल आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, स्टॉक के प्राइस के बेस पर कभी भी हमको डिसाइड नहीं करना है स्टॉक अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, कैसा है। हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी जो स्टॉक है ना, हाल ही में इसने राइट इशू वगैरह दिया है। अब राइट इशू के प्राइस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी। उम्मीद तो यही है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें। छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप की। आपको डिसाइड करना है आपको इस तरह के स्टॉक्स में क्या करना है। देखो, स्मॉल कैप है तो समझ जाओ रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए एक बार स्टॉक के बारे में अच्छे से सोच समझ लेना, जान लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। मेरा क्या ओपिनियन है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुने हैं, और कितने लोगों ने इस स्टॉक को ऑलरेडी बाय किया हुआ है या बाय करने का प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। 18 रुपये का स्टॉक। एक साल में स्टॉक ने 10% का करेक्शन दिया, और अपने हाई से अगर मैं कंपेयर करूं तो 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये 18 रुपये का स्टॉक भी 50% के डिस्काउंट पर है, वरना ये कहाँ पर था अगर मैं इसके हाई की कंपेयर करूं, लगभग ये 35 साढ़े 35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब ये चलो गिरावट है, कुछ राइट इशू का भी फ़र्क पड़ा है, कुछ मार्केट की सिचुएशन भी आप लोग जानती हैं क्या चल रही है। अब इस स्टॉक के बारे में एक लेटेस्ट आर्टिकल शेयर करूँगा और कुछ डेटा शेयर करूँगा। कॉमेंट करके ज़रूर से बताना, यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो पता ना आपका ओपिनियन क्या होने वाला है। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अप स्टॉक्स के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा मिलता है। किस बात का इंतजार कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इंडिया के टॉप ब्रोकर अप स्टॉक्स के साथ 5 मिनट के अंदर पेपरलेस अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेट किस बात का कर रहे हैं, लिंक इज ज़रा डिस्क्रिप्शन। चलिए अभी मैं आपको एक न्यूज़ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, लेटेस्ट आर्टिकल है, कोई पुराना नहीं शेयर करूंगा आपके साथ में। आप देख सकते हैं 18 मार्च का आर्टिकल। 18 के शेयर पर खरीदने की मची लूट, दिग्गज निवेशक की है कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी। यहाँ पर जो स्टॉक है लगभग 311 रुपये से 90% नीचे है। 2008 से 18 तक इस शेयर ने एक दशक तक गिरावट का सामना किया। चलो वो छोड़ दो, जब ये हाई था वो था, उस चीज़ को छोड़ दो आप। यहाँ पर अभी फिलहाल क्या लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके बाद कंपनी में के शेयर में रिकवरी का मोड आया। चलिए देखते हैं क्या है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनी ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड ने राइट इशू के तहत 28.73 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर पर लोग निवेशक टूट पड़े और इस स्टॉक में तेजी वेजी देखने को मिल रही है। वो तो देख ही रहे हैं हम, 2-3 दिन से मिल रही है। ये स्टॉक 15 रुपये 25 पैसे के 52 वीक निचले स्तर तक आ गया था और 52 वीक लो से रिकवर हो रहा है और अभी 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ये 37 रुपये इसका हाई है, जो कि 50% डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। एक साल में इस शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। हालांकि 2008 से क्या क्या दिखाया है, 311 से भाई ये अभी 30 रुपये 18 रुपये के आसपास है। आप इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं। राइट इशू की डिटेल देखिएगा। अभी स्टॉक का प्राइस क्या है, 18 रुपये, ठीक है। राइट इशू आया था इसका 16 रुपये प्रति शेयर। मैंने आपको पहले भी बताया, कई स्टॉक्स में मैंने राइट इशू अप्लाई करना भी बताया आपको, जिसमें साउथ इंडियन बैंक का कुछ एग्जांपल वगैरह भी मैंने आपको करके दिखाया था, पूरा प्रूफ। इसी चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो राइट इशू का क्या होता है, कोई भी कंपनी जब राइट इशू लाती है, राइट इशू का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर और जो है मार्केट में लाती है। कैसे भाई, मान लो कंपनी के 100 शेयर है मार्केट में, कंपनी क्या करेगी कि भाई हम 50 शेयर और मार्केट में ला रहे हैं और हम इस 50 शेयर को बेच के हमें तो पैसा मिल जाएगा और आपको शेयर मिल जाएंगे। अब कोई कहेगा कि मुझे शेयर लेने ही नहीं है, कंपनी कहती है कि हम आपको जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस पर स्टॉक देंगे। मान लो यहाँ पर ये स्टॉक 20 रुपये का चल रहा है, तो कंपनी कहेगी हम आपको 15 रुपये प्रति शेयर देंगे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ यार 5 रुपये सस्ता मिल रहा है, ले लो, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सस्ते की वजह से स्टॉक को लेते हैं, राइट इशू में अप्लाई करते हैं। बाद में, अभी तो स्टार्टिंग में राइट इशू अलग से होंगे आपके पोर्टफोलियो में, बाद में वो मर्ज होकर एक ही साथ हो जाते हैं। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, मैंने पहले वीडियोज़ में शेयर कर रखा है। तो अब यहाँ पर 16 रुपये प्रति शेयर का राइट इशू आया। जब कंपनी राइट इशू लाती है अपने जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का उससे नीचे वाले प्राइस पर, तो ज़्यादातर क्या होता है, जो इसका रियल प्राइस होता है वो गिर कर राइट इशू के प्राइस तक आ ही जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, और ज़रूरी नहीं कि आए, लेकिन आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पर 16 रुपये तक स्टॉक का प्राइस आ सकता है, तो अपने राइट इशू के आसपास से ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस भी नहीं है। यहाँ पर कितने कितने हैं, यहाँ पर फिलहाल जो भी बताया गया है, कितने कितने स्टॉक शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इसमें ये सब चीज़ें तो आपको पता चल गई,
है ना। अब चलो मैं आपको उसका कुछ डेटा दिखाता हूँ। पॉजिटिव न्यूज़ है भाई, कंपनी अपना फंड जुटा रही है। अब वो फंड चाहे वो कर्ज को चुकाने के लिए जुटा रही हो या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जुटा रही हो, कंपनी फंड जुटा रही है, मतलब कुछ तो कर रही है कंपनी, कुल मिला के ये है। अब आप देखिएगा, अब यहाँ से होता है पूरा गेम शुरू जब हम इसका डेटा देखेंगे। तो नाम पढ़ सकते हैं आप, मार्केट कैप 2200 करोड़ के समथिंग, वही स्मॉल कैप की कंपनी। आरओसी कुछ खास नहीं है, आरओई शो नहीं हो रहा है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, कंपनी डिविडेंड देती नहीं, उसके पीछे का रीज़न अभी आपको पता चलेगा, अभी मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स, एक प्रोज है, बाकी सब यहाँ पर कौन से देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं देती है? देखो कंपनी अभी तो फिलहाल 5-6 क्वार्टर 7 क्वार्टर से प्रॉफिट में, इससे पहले कंपनी लॉस करती थी, देख लो आपके सामने। और ये भी चलो ठीक है, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेटा देख लो। आप यहाँ पर मार्च 2012 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो मार्च 2012 में जहाँ पर 98 करोड़ का प्रॉफिट था, 2013 फाइनेंशियल ईयर में 38 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, और 2014 में तो लॉस मेकिंग बन गई 9 करोड़ का लॉस। फिर उसके बाद 2015 में लॉस बढ़कर हो गया 396 करोड़, 2016 में और बढ़कर 704 करोड़, 2018 में और भी ज़्यादा बढ़कर भाई 4200 करोड़, 2019 में थोड़ा सा घट गया 1700 करोड़ का लॉस रह गया, 2020 में भी 2300 करोड़ का लॉस रहा, और भाई 2021 में भी 1700 करोड़ का लॉस। उसके बाद 2022 से इसने रिकवर करना शुरू किया, 2022 में सिर्फ 4200 करोड़ का लॉस रहा, 2023 में 4 करोड़ का लॉस बचा, 2024 में फाइनली ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी, 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 38 करोड़ के प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर एक लंबे अरसे से कंपनी लॉस मेकिंग रही, अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट किया, प्रॉफिट मेकिंग बनी। लेकिन अगर आने वाले कुछ क्वार्टर फिर से नेगेटिव आए, नेट लॉस बढ़ा इनका, तो फिर से यहाँ पर लॉस मेकिंग बन सकती है, यह है इसमें रिस्क। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सेल्स ग्रोथ कुछ खास है नहीं, बीच में एक यहाँ पर 5 साल का 20% का, बाकी कुछ खास है नहीं। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ इसका अच्छा खासा है अगर देखा जाए तो। स्टॉक प्राइस CAGR भी बिल्कुल भी खास नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी शो नहीं हो रहा है, ये इसका रिस्की पैटर्न है। पॉजिटिव ये हो गया, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। अब जो सबसे ज़्यादा इसमें रिस्की पैटर्न है वो दिखाता हूँ मैं आपको। भाई एक तो कंपनी 635 करोड़ के रिजर्व से 11,500 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स में पहुंच गई थी। चलो इसको एटलीस्ट इन्होंने रिकवर किया, अभी भी 53 करोड़ का नेगेटिव रिजर्व है, ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, रिजर्व्स नेगेटिव में 53 करोड़ का। इसके अलावा डेट 2000 करोड़ के समथिंग का, 2200 करोड़ की कंपनी, 2000 करोड़ का डेट, जबकि 53 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स। इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भाई डेट 7500 करोड़ तक पहुंच गया था 2021 में, जिसे इंप्रूव करके भी ये 1932 तक लाए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है, ये है रिस्की पैटर्न। इसके अलावा फिक्स एसेट भी 38 करोड़ के हो गए, जो एक टाइम में 425 लगभग, यहाँ पर आप देखोगे तो 500 करोड़ के आसपास पहुँचने वाले थे। बैलेंस शीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन अभी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रिजर्व्स नेगेटिव, डेट बहुत ज़्यादा, और फिक्स एसेट भी घटते हुए। एक और बहुत रिस्की पैटर्न है, वो भी देख लीजिएगा, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। भाई क्या है, 1% है FII, 1.5% है DI, 97% है पब्लिक। प्रमोटर्स इसमें है ही नहीं। अब बहुत सारी कंपनीज में देखो प्रमोटर्स नहीं होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एक छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, वहाँ पर प्रमोटर का होना देखा जाता है। क्योंकि देखो अगर छोटी कंपनीज में प्रमोटर्स को खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो पब्लिक कैसे भरोसा करेगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, आप देखना जो छोटी कंपनीज होती है ना इस तरह की, वहाँ पर आपको पब्लिक भर भर के मिलेगी। और मैंने एक स्टॉक की वीडियो बनाई है, औरोबिंदो फार्मा, लास्ट वीडियो बनाई है मैंने, जाके देख लीजिएगा। कंपनी स्टेबल है, थोड़ा रिस्क कम है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे पब्लिक की 6-7% की हिस्सेदारी, बाकी प्रमोटर FII DI के पास है स्टेक। क्यों? वहाँ पर रिस्क कम है और वो स्लो रिटर्न देगा, लेकिन रिस्क कम होगा। यहाँ पर रिस्क हाई है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, FII DI और प्रमोटर्स तो है ही नहीं, बाकी ज़्यादातर स्टेक क्या, सारा का सारा ही स्टेक मान लो आप यहाँ पर पब्लिक के पास है। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद भाई इसकी हालत देख लो, बैलेंस शीट की, ये देख लो इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, सब कुछ देखने के बाद अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में 18 रुपये के स्टॉक में, जिसने भी राइट इशू दिया है, जिसके चलते 1-2 दिन तेज़ी आई है, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब वैसे तो देखो इस तरह के स्टॉक्स टेक्निकल पे काम नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप इसका टेक्निकल देखेंगे तो सपोर्ट तो है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। ये तो 1-2 दिन की तेज़ी है, न्यूज़ आई, उसके बाद स्टॉक इसी रेंज में चलते 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 मेरे अकॉर्डिंग तो परेशानी करने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है 30-35 तक जाए, पैसा दुगना हो जाए, बट वही है, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है यहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो भी
एक बहुत छोटे से अमाउंट के साथ इस स्टॉक में जाना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी है स्टॉक में एंट्री करने से पहले, या आप खुद से रिसर्च करना। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, इस तरह के स्टॉक से आप दूरी बना के रखो। स्पेशली आप मार्केट में नए हो, आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना नहीं आता, फिर आपको इस तरह के स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना है। फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से, और फिर बाद में लॉस के लेके निकलना पड़ता है, कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में सब डेटा देखने के बाद, और आपके अकॉर्डिंग कंपनी ने यहाँ पर 28 करोड़ के समथिंग का जो वो शेयर बेचे हैं, अभी राइट इशू लाई है, क्या ही करेगी 28 करोड़ का, डेट ही इसके ऊपर 2000 करोड़ का है। अब आप कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। बाकी इस तरह की वीडियोस आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।